हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा इस्पात उद्योग की विवेचना कीजिए, अथवा प्रश्न की लोहा उद्योग विकास लोहा उद्योग के विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों को समझिए। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे सब कुछ एक वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें पहला है लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारक। दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में वे सभी कारक प्रभाव डालते हैं जो अन्य उद्योगों के स्थानीयकरण में प्रभावशाली रहते हैं, किंतु इस उद्योग हेतु निम्न कारकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें पहला है कच्चे मालों की निकट उपलब्धता। और लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाने वाला लोह अयस्क ही भारी पदार्थ होता है। इसके अतिरिक्त कोयला भी भारी पदार्थ होता है, लेकिन चूना पत्थर भी भारी होता है। 1 टन इस्पात पिंड बनाने के लिए 2.64 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अतः लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करने के पूर्व इस पर भली भांति विचार किया जाता है कि समस्त प्रकार का कच्चा माल किस स्थान पर आसानी से और कम परिवहन व्यय में एकत्रित किया जा सकता है। सबसे अधिक लोह अयस्क की आवश्यकता होती है, अतः कच्चे माल की निकटता में प्रथम वरीयता लोह खदानों की निकटता को दी जाती है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के झील क्षेत्र में डुलुथ तथा साल्ट सेंट मेरी, पूर्वी जर्मनी में सैक्सोनी, भारत में जमशेदपुर तथा भद्रावती और फ्रांस में लारेन लोहा इस्पात कारखाने लोह अयस्क क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। और द्वितीय वरीयता कोयला खदानों की निकटता को दी जाती है, क्योंकि कोयला भी भारी पदार्थ है। इसलिए भारत का दुर्गापुर, ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग व बर्मिंघम और पश्चिम जर्मनी के रूर कोयला क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हुए हैं। दूसरा है दोस्तों बाजार की समीपता। तो दोस्तों लोहा तैयार लोहा इस्पात का माल भी भारी होता है, जैसे भारी लोहे की चादरें, रेल की पटरियां, मशीनें आदि। अतः तैयार माल के लिए बाजार भी समीप मिलना चाहिए, अथवा परिवहन व्यय अधिक हो जाने से लोहा का मूल्य बढ़ जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्र तटीय एवं महान झीलों के निचले प्रदेश, जापान के किंकी तथा क्वांटो क्षेत्र के कारखाने इसलिए विस्तृत औद्योगिक पेटियों वाले बाजार के निकट स्थित हैं, जहां संपन्नीकृत लोह पिंडों का उपयोग होता है और यातायात के विकसित साधन हैं, और वहां बाजार के निकट कारखाने बनाए जाते हैं। तीसरा है परिवहन के सस्ते साधन। दोस्तों कच्चा माल तथा तैयार माल के भारीपन के कारण इस उद्योग के लिए सस्ते परिवहन साधन सुलभ हों, विशेषकर जल यातायात, क्योंकि जल यातायात से अधिक मात्रा में तथा कम परिवहन व्यय पर कच्चा माल एकत्रित करना और निर्मित माल बाजार तक पहुंचाना लाभकारी होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा इस्पात उद्योग को झीलों का सस्ता यातायात सुलभ है, और ब्राजील से मैंगनीज आयात भी सागरीय यातायात से किया जाता है। और चौथा है जल की सुविधा। दोस्तों लोहा इस्पात की निर्माण प्रक्रिया में जल की बहुत आवश्यकता होती है पड़ती है। जैसे लोहे पिंडों को ठंडा करने के लिए भाप बनाने के लिए इस क्षेत्र को उत्तम बाजार, कोयला व लोहा खनिजों की प्राप्ति, निकट ही चूना पत्थर की खदानें, जल शक्ति व ताप शक्ति का विकास, नलों द्वारा तेल व गैस की आपूर्ति, यूराल क्षेत्र से होने की सुविधाएं प्राप्त हैं। पांचवा है काकेशस क्षेत्र। दोस्तों यहाँ के प्रमुख केंद्र जेस्ताफोनी और दास के जान तथा रुस्ता भी हैं। और जेस्ताफोनी इस्पात उद्योग को चियातुरा से लोह अयस्क प्राप्त होता है। छठवां है सोवियत संघ में अन्य लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र में, इसमें है पहला है जॉर्जिया में और तबिलिसी तथा अजरबैजान में लोहा इस्पात का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा है। और इसके बाद काफ़ी सारे हैं। दूसरा है लेनिनग्राद क्षेत्र। दोस्तों यहाँ कोला अंतरीय के सेरेपोबेत्स से लोहा खनिज तथा पिचोरा बेसन से बोरकुता क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है, जिसके आधार पर चेरेपोबेस और लेनिनग्राद इस्पात केंद्रों की स्थापना की गई है। और इतने बाकी सब 4 हैं, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का लोहा इस्पात उद्योग
दोस्तों यह उद्योग आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है। यहाँ लोहा इस्पात का विकास 1644 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और प्रथम कारखाना सौगस नदी के तट पर स्थापित हुआ। इस नदी के नाम पर ही इसका नाम सौगस आयरन वर्क्स रखा गया। धीरे धीरे आधुनिक यातायात के साधनों, कारखानों के लिए मशीनों और यंत्रों के लिए इस्पात की मांग में वृद्धि होती गई, जिसकी पूर्ति हेतु नए नए कारखाने खुल गए और इस्पात का प्रमुख कारखाना 1857 में गैरी में स्थापित किया गया। इसलिए इसे लकड़ी के कोयले से चलाया जाता था। इसके बाद में पेंसिल्वेनिया में कोयला क्षेत्र स्थापित हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीय कारण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है समीप स्थित अपलेशियन क्षेत्र के कोकिंग कोयला मिल जाता है और सुपीरियर झील की लोहे की खानों से उत्तम लौह अयस्क प्राप्त होता है और बड़ी झीलों से सस्ता जलमार्ग लौह अयस्क के परिवहन में उत्तम भूमिका निभाते हैं। यहाँ रेल लाइनों तथा सड़क परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह प्रदेश देश का विशाल औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ लोहा इस्पात की पर्याप्त खपत है। इसके बाद दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग के निम्नलिखित केंद्र हैं। पहला है पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन क्षेत्र, शिकागो गैरी क्षेत्र, इरी क्षेत्र और अल्बामा क्षेत्र और मध्य अटलांटिक क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों इसमें पहला है पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन क्षेत्र। दोस्तों यह क्षेत्र उत्तरी अपलेशियन में स्थित है और यह विश्व का सर्वाधिक विकसित इस्पात क्षेत्र तथा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ से देश का 1/3 औद्योगिक उत्पादन होता है। इस क्षेत्र के कारखाने ओहियो और उलेगनी तथा बेहोमिंग घाटियों में स्थित है और यहाँ इस उद्योग के स्थानीय कारण के निम्न कारण है। पहला कारण है दोस्तों उत्तम कोक का कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सुपीरियर झील से लोहे अयस्क मंगाई जाती है जिसको मंगाने में विशेष खर्च नहीं पड़ता क्योंकि सुपीरियर झील को यहाँ से कोयला ले जाने वाले जहाज़ों से लोहे अयस्क आती है। दूसरा है दोस्तों प्रधान औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इस्पात की पर्याप्त मांग है। पर्याप्त पूंजी, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सुविधा है और इस क्षेत्र के प्रमुख इस्पात केंद्र पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन, आयरनटन और कार्नेगी और जोहान्सटाउन, पार्ट्स साउथ तथा हंगस्टन आदि हैं और इस क्षेत्र से देश का लगभग 28% इस्पात तैयार होता है। दूसरा है शिकागो गैरी क्षेत्र। दोस्तों मिशिगन झील के तटवर्ती क्षेत्र के दक्षिण तथा पश्चिम में फैला हुआ लौह इस्पात का यह क्षेत्र बढ़िया और प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क उत्पन्न करता है और समीप ही अंतरीय कोयला क्षेत्र स्थित है, लेकिन यहाँ का कोयला उत्तम कोटि का नहीं होता। इसलिए कोयला अपेलेशियन पर्वतीय क्षेत्र से मंगाया जाता है। चूना पत्थर तथा कच्ची धातु उपलब्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 20% लोहा इस्पात यहाँ से उत्पन्न किया जाता है और प्रधान केंद्र शिकागो, गैरी तथा मिल्वाकी हैं। तीसरा है इरी क्षेत्र। दोस्तों इरी झील के दक्षिणी तथा पश्चिमी झील के सहारे लोहा इस्पात के कारखाने हैं और इसका प्रधान केंद्र डेट्राइट है और इसके अतिरिक्त इरी बफेलो और टोलेडो और क्वींसलैंड आदि नगरों में लौह इस्पात के कारखाने हैं और इस क्षेत्र में ना तो लौह अयस्क ही मिलता है और ना ही कोयला और चूना पत्थर ही। फिर भी यह इस्पात का केंद्र है क्योंकि ये सभी धातुएं कम खर्च से सुपीरियर झील जलमार्ग द्वारा मंगाई जाती हैं और लौह अयस्क सुपीरियर झील से तथा कोयला अपलेशियन पर्वत क्षेत्र से आ जाता है। चौथा है अल्बामा क्षेत्र। तो दोस्तों यह क्षेत्र अल्बामा तथा टेनेसी राज्य में फैला हुआ है। यह क्षेत्र लौह अयस्क, कोयला तथा चूना पत्थर तीनों का उत्पादक है, इसलिए इसे उद्योग का विकास यहाँ अधिक हुआ है। इस क्षेत्र में इस्पात की मांग कम है अतः निर्यात किया जाता है। इस क्षेत्र का प्रमुख कारखाना बर्मिंघम नगर में स्थापित किया गया जो इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है और बर्मिंघम को दक्षिण का पिट्सबर्ग कहा जाता है। पांचवा है मध्य अटलांटिक क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र का विस्तार अटलांटिक तट के सहारे न्यू इंग्लैंड राज्य से वर्जीनिया राज्य तक है और यहाँ स्थानीय लोहे तथा कोयले का अभाव है, परंतु जल विद्युत की अच्छी सुविधा। यहाँ वेनेजुएला, ब्राजील तथा स्पेन से कोयला कनाडा तथा अपलेशियन क्षेत्र से मंगाया जाता है और चूना यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और इस क्षेत्र के प्रधान केंद्र स्पैरो पॉइंट
और मैरिसविले और बाल्टीमोर और हैरिसबर्ग और बेथेलहम और फिलाडेल्फिया और बारचेस्टर और फिलिसबर्ग तथा वाटरबरी हैं। और स्पैरो पॉइंट इस क्षेत्र का प्रधान केंद्र है। यहाँ विश्व का बृहत्तम एकल संयंत्र है और मोरिसविले में सबसे नए ढंग का समकालिक संयंत्र है और इस क्षेत्र में देश का 16% इस्पात तैयार किया जाता है। छठवां है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में लोहा इस्पात कारखाने यत्र तत्र बिखरी अवस्था में मिलते हैं। इस क्षेत्र में प्रधान केंद्र फिलुबिलो और सिएटल, जेनेवा और मोंटाना, लॉस एंजल्स तथा और सैन फ्रांसिस्को आदि हैं। और अन्य केंद्र डेनवर, टोक्यो आदि हैं। और इस क्षेत्र में रेड माउंटेन क्षेत्र में कोकिंग कोयला प्राप्त होने की सुविधा है। यहाँ बिजली की लोहे भट्टियों का प्रयोग हो रहा है। और पश्चिम तटीय केंद्रों में निर्मित इस्पात स्थानीय बाजारों में रेल खनन उद्योग, कृषि यंत्र निर्माण तथा इंजीनियरिंग उद्योग में खप जाता है। और यहाँ इंजीनियरिंग तथा अन्य कृषि यंत्रों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में प्राप्ति देश में उत्पादन 10% से भी कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात केंद्रों का विशिष्टीकरण निम्न प्रकार है। पहला है जलयान निर्माण। तो दोस्तों न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और न्यूपोर्ट तथा बिलिंगटन। इसके बाद है मोटर गाड़ियाँ दोस्तों डेट्रॉइट, क्वींसलैंड, न्यूयॉर्क, टोलेडो तथा बफेलो। इसके बाद तीसरा आता है इंजन तथा विद्युत मशीन दोस्तों न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, शिकागो तथा मिल्वाकी। चौथा और आखिरी है कपड़ा बनाने की मशीनें दोस्तों बोस्टन और वॉरचेस्टर और फिलाडेल्फिया आदि। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हम मिलेंगे अगली और किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक इसका जय जय बनाते रहो।